ये बच्चे लोग ना सब कुछ करने लगते हैं, सेक्स फैक्स ये वो सब। कुछ नहीं, इट इज अ नॉर्मल बायोलॉजिकल ह्यूमन नीड। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है सेक्स एजुकेशन रखो। ये हेल्दी सेक्स एजुकेशन को प्रमोट करेगा। जब सेक्स एजुकेशन का हमारा बायोलॉजी में चैप्टर था तो तब इसके बारे में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुई। इतने सारे सब्जेक्ट है, बंदा उधर पता नहीं नंबर अच्छा है कोई वो नहीं, सेक्स एजुकेशन चाहिए। हाँ, क्यों चाहिए सेक्स? ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप स्कूल में नहीं सीखते हैं ये आप मेट्रो स्टेशन में सीखते हैं, आप ये पब्लिक प्लेसेस में सीखते हैं। कि शर्म एक तो इतनी थी कि हम लोग पढ़ते थे, हम लोग पहली बार देखा था लड़कियां ऐसे बुक्स देखते थे, ओह ये क्या है। इफ़ यू आर यंग इनफ और अगर आप कंसेंशुअल सेक्स एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो एटलीस्ट मेक श्योर कि रिस्पॉन्सिबल वे में करें। मोरल वैल्यू शामिल हो जाएगी अगर सेक्स एजुकेशन में, तो ये एक बैलेंस्ड हो जाएगा। वेल, अगर समझ के करेंगे तो बेटर ही होगा। अभी भी तो कर ही लिया। हाँ, पर बेसमझी में किया ना। ये तो वही बात है कि आप सड़क पे गाड़ी चलाने निकले। अब मैं कह रहा हूँ, एक मैं हूँ जिसने कंप्यूटर गेम खेल के गाड़ी चलाना सीखा है, एक वो है जो बचपन से गाड़ी चला रहा इनको है। तो डेमो चाहिए भाई। हाँ, तो डेमो की ज़रूरत तो है ही ना, आपको पता तो होना चाहिए। विद ट्रायल कम्स एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस से गलतियाँ कम होती हैं, और क्या बस। तो गलतियाँ कम होगी इससे। हैं सिलेबस में क्या क्या होना चाहिए इसमें? सवाल तो बहुत अच्छा है, पर आई थिंक सबसे पहले अवेयरनेस, कि क्या अवेयरनेस रिक्वायर्ड है इंडियन कल्चर के या इंडियन सोसाइटी के हिसाब से। बहुत लोग बोलते हैं कि हम इंडियन कल्चर तो को बोलता है कि भाई करना नहीं है, शादी के पहले नहीं करना है। हाँ, पर इंडियन कल्चर समय के साथ बदल रहा है। हमने काफ़ी कुछ लीगलाइज किया है, हमने सोसाइटी को बदलते हुए देखा है। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं अगर ऑलरेडी चीज़ें हो रही हैं तो बेटर है ना कि आप चीज़ें सिखा के करो, क्योंकि रोकने से तो चीज़ें बदलेंगी नहीं। हो सकता है छुप छुप के और ज़्यादा बढ़ावा हो, बच्चों को यही रुक होता तो है। नहीं रहा वो। हाँ, हाँ, तो बच्चों को बढ़ावा मिलता है ना कि अच्छा अब रोक रहे हैं तो अब तो मुझे करके देखना है कि ये क्या है। इसीलिए सारी गलत गलत चीज़ें होती हैं। अगर आप उन्हें सिखा दोगे कि ये सही है या ये गलत है या इस तरीके से किया जा सकता है अगर सही करना है तो कम से कम गलतियाँ कम होंगी। लोग आपने परेशान आपके दिमाग में पहली बार इस तरह विचार कभी आए होंगे? कौन सी एज थी वो? आई थिंक 15-16 साल की उम्र में। हाँ। कुछ किया आपने या फिर उसको दबाया उस विचार को? नहीं, मेरे घर में मेरी मम्मी टीचर है, मेरा बड़ा भाई है जो काफ़ी सपोर्टिव है। तो मैं, ऐसा नहीं है, मैंने उन लोगों से इस बारे में काफ़ी ओपनली बात करी है, उन्होंने मुझसे ओपनली बात करी है। उन्हें मेरी डेटिंग लाइफ के बारे में, मेरी लाइफ के बारे में सब कुछ पता है। तो मुझसे तो आई थिंक मुझे उस हिसाब से काफ़ी ओपन एनवायरनमेंट मिला है, तो मैंने सीखा है, तो गलतियाँ कम होती है लाइफ में। टीनेजर्स जो हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कंसेंशुअल सेक्स कर सकते हैं। जहाँ पर कुछ अच्छा होता है वहाँ पर गलत भी होता है। तो अगर किसी चीज़ के यूज़ है तो ऑब्वियसली मिसयूज़ भी होंगे, बट ये लोगों यूज के ज़्यादा है, मिसयूज ज़्यादा है। ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। आई एम नो वन टू कमेंट ऑन दैट, बट ये है कि अगर आप कुछ भी समझ के करोगे या सही तरीके से करोगे तो गलतियाँ कम ही होंगी। तो मिसयूज़ हो या ना हो सकता है सामने ही ना आए। पहली बार जब आपने ये सब विचार आए तो किससे पूछा? सबसे पहले इस बारे में मैंने अपने बड़े भाई और बड़ी बहन से बात करी थी, और मेरी बड़ी बहन ने बोला था कुछ नहीं, इट इज़ अ नॉर्मल बायोलॉजिकल ह्यूमन नीड, तो अगर तुम्हें बात करनी है तो करो मुझसे। और मैंने बायोलॉजी में चैप्टर नहीं था? बायोलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर होता है, बट सैडली मैंने कई बच्चों को या कई टीचर्स को ना पढ़ते हुए ना डिस्कस करते हुए बल्कि मजाक में लेते हुए सुना है। तो जब तक आप उन चीज़ों को छुपा छुपा के करोगे वो लाइफ में आपकी आदत बन जाएगी। लाइफ का वो चैप्टर खोलने की ज़रूरत लग रही है लोगों को। हमारे में यूजुअली ऐसा होता है कि जिस चीज़ को अगर आप ज़्यादा ढक के रखते हो ना, उस चीज़ के लिए ना लोगों की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है कि पता नहीं इसमें इस चीज़ में क्या होगा। तो इस चीज़ की वजह से इंडिया में बहुत ना इसको ढक के रखा जाता था कि इसके बारे में बात नहीं करनी है। हमारे घर वालों में इसके बारे में कभी बात नहीं की है। हमने कभी खुल के बात करने की कोशिश की तो उन लोगों ने हमेशा डांट खाई है। मैं तो बहुत डांट खाई है क्योंकि आई एम अ वेरी क्यूरियस पर्सन। मैं कभी कोई क्वेश्चन पूछती थी तो गालियाँ सुनने को मिलती थी। पर अब ये इस चीज़ के बारे में खुल के बोला जाए तो आई थिंक कि ये हेल्दी सेक्स एजुकेशन को प्रमोट करेगा, हेल्दी सेक्स को प्रमोट करेगा। क्योंकि अगर आप इसके बारे में जानेंगे, इसके बारे में और आपको पता चलेगा कि आप कैसे अपने पार्टनर को कंफर्टेबल फील करवा सकते हो, या फिर कैसे कंसेंट, जैसे कंसेंट हॉट टॉपिक है इंडिया में, नहीं हर जगह पे ये हॉट टॉपिक है कि लोगों को कंसेंट की एक जो थिन लाइन है उसका उधर से सिग्नल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा पता लगेगा। वो पता लगेगा आपको कि वो अगला आपका पार्टनर या फिर अगला बंदा आपको सिग्नल दे रहा है, या फिर इफ़ ही और शी इज़ विलिंग टू गेट इनटू दैट। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आई थिंक ये प्रमोट होना चाहिए। आपको कब ऐसा लगा कि आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं इससे संबंधित, फिर आपने अपने घर पे उसका आंसर लिया या बाहर आंसर मिला उसका पीयर से?
सबसे पहले जब हमें 7th या 8th स्टैंडर्ड में जब सेक्स एजुकेशन का हमारा बायोलॉजी में चैप्टर था, तो तब इसके बारे में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुई, क्योंकि क्लास में क्या माहौल होता था उस समय? क्लास में हमारे टीचर्स पढ़ाते ही नहीं थे एक्चुअली। दे रिफ्रेंड फ्रॉम सच टॉपिक्स, मतलब कि वो बोलते थे कि सब पढ़ा दिया, सब ऐसे रटा दिया, लेकिन ये चैप्टर जब आता था तो खुद पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ऑब्वियसली। डाउट क्लियर किए? नेवर नेवर। आई एम अ 90s किड, तो उस टाइम पे तो हम लोगों ने कभी ऐसे पूछा ही नहीं, क्योंकि शर्म एक तो इतनी थी कि हम लोग पढ़ते थे, हम लोग पहली बार देखा था, लड़के ऐसे बुक्स देखते थे, ओह ये क्या है ना, तो मतलब बहुत ही ऐसे फ़नी और ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाती थी। मुझे लगता है कि हमारे घर वाले अगर खुल के इस चीज़ के बारे में बात करें, जब एक अप्रोप्रिएट टाइम होना, तो आपका जो इन फ्यूचर जब एडोलेसेंस में आप एंटर करते हो, तो आपके पार्टनर के लिए भी और आपके लिए भी बहुत हेल्दी हो जाती है चीज़। क्योंकि मोस्टली आप देखते हो कि लोग टू बी वेरी फ्रैंक है ना, कि कुछ एज में आके ना सेक्सुअली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बिकॉज दे थिंक दे आर डन विद इट। अगले पार्टनर को लगता है दैट दे आर डन विद इट, है ना, कि अब एज हो गई है, बच्चे हो गए हैं, दे आर डन विद इट। मोस्टली डोमेस्टिक वायलेंस भी मुझे लगता है इसी चीज़ से स्टार्ट होती पर है। छोटे बच्चों की जरूरत क्यों है? छोटे बच्चों को क्यों? बड़ों को तो समझ में आ रहा है कि उनको है। छोटे बच्चों को इसलिए, क्योंकि अगर आप उनसे छुपाएंगे ना ये चीज़, तो वो लोग एक बाहर ऐसे एक चैनल ओपन हो जाता है कि वो कहीं से भी इस चीज़ के बारे में एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल होते हैं। experiment हाँ, करते हैं। और एक बात ये कि फिर वो लोग पॉर्न से ये चीज़ें देखने को कोशिश करते हैं कि ये क्या है, और उन लोग को लगता है कि द पॉर्न इज़ द रियल सेक्स, है ना। जैसे ये बहुत बड़ी डिलेमा है कि दैट द पीपल एक्चुअली परफॉर्म इन सच वे। तो आई थिंक जो कि उसमें दिखाते हैं। जो हाँ। उसमें दिखाते हैं वैसा होता है, बट जब उनका जो सारे एक्सपेक्टेशंस है वो जब शैटर होते हैं ना, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अपने से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अपने पार्टनर से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि बच्चों को जब वो टीनेज में आते हैं, जब वो आपको सवाल पूछने की कोशिश करते हैं, तो आपको उनको बैठ के समझाना चाहिए इसके बारे में। टीनेजर सेक्स करें, कंसेंशुअल चलेगा? कंसेंशुअल। देखिए, ये जो चीज़ें बनाई गई थी ना कि आपका एक लिमिट, एक एज लिमिट है, या फिर 18 ईयर्स तक है कि अगर, तो इसके बाद तो मैं बोलूँगी कि ये पीडोफिलिया ही होगा। अगर 18 ईयर्स के नीचे किसी टीनेजर को, कि टीनेजर ही है, उनको अगर कोई एडल्ट अप्रोच करता है ना, तो वो मैं उसको पीडोफिलिया मानूंगी, चाहे उसका कंसेंट हो या नहीं हो, क्योंकि बच्चे अपने साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, बच्चे हर चीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। और तो अगर मतलब कि एक चीज़ ये भी है कि अगर टीनेज खुद ऐसे एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होते हैं, दे वांट टू एक्सपेरिमेंट, तो दे शुड नो हाउ टू डू इट सेफली, है ना, कि अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो जाए या एसटीडीज़ का खतरा ना बन जाए, क्योंकि उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता। मतलब एक आप ऐसे दे रहे हो कि आप दे रहे हो कि हाँ ये चीज़ है, ये आप इसको यूज़ कर लो, पर अब बच्चों को सिखा ही नहीं रहे कि उस चीज़ को यूज़ कैसे करें। मॉरल वैल्यू पढ़ाना चाहिए सेक्स एजुकेशन के साथ, क्योंकि क्या सही क्या गलत है वो बताएगा। डेफिनेटली इट गोज़ बोथ इन हैंड, बिकॉज कि अगर आप इस एक चीज़ को नहीं सिखाएंगे, कि अगर आप सिर्फ सेक्स एजुकेशन के बारे में बता रहे हो, और उसके साथ जो होने वाली इमोशनल, जो फिजिकल, क्योंकि अगर आप किसी के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं ना, तो आप उसके साथ मेंटली और इमोशनली भी इन्वॉल्व हो जाते हो। तो वो चीज़ अगर आप उसको मॉरल वैल्यूज़ नहीं समझाएंगे, उस चीज़ की अहमियत नहीं समझाएंगे, तो वो दिक्कत हो जाएगी दोनों पार्टनर्स के मेंटल हेल्थ के। ये सब है तो सिलेबस में क्या रख दे बताओ। सिलेबस में होना चाहिए कि सबसे पहले कि हाउ यू शुड इनिशिएट योर पार्टनर, कैसे उससे बात करनी है, कैसे आपको पता होना चाहिए कि इज़ योर पार्टनर कंफर्टेबल, कि अगर मतलब जैसे पुराना है कि हाँ हंसी तो फंसी, ये नहीं होना चाहिए कि नो मीन्स नो, ये सब पता होना नो मीन्स नो, इट्स द वर्ड नो इज़ अ होल सेंटेंस, चाहे वो लड़का बोले चाहे वो लड़की बोले, ज़रूरी नहीं है कि लड़की ना बोल देगी तो बस वही है, नहीं, नो इज़ अ फुल सेंटेंस। आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद में जाके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होते हैं। अगर आप किसी को बिना कंसेंट के टच भी करते हो, उसका जो इफ़ेक्ट है वो पूरी लाइफ आप पे रहता है, कि वो छाप छोड़ जाता है आप पे पूरी उम्र। तो पहले भी आप अप्रोच कैसे करते हो, कि दूसरा ये कि हेल्दी एनवायरनमेंट कैसा पैदा करें अपने पार्टनर के लिए, कि इफ़ दे आर विलिंग टू गेट इन्वॉल्व विद यू फिजिकली, ये सबसे बड़ी है। सिलेबस में होना चाहिए। बनाने वालों, स्कूल खोलने वालों, ध्यान रखना है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो यहाँ पे अभी स्कूल्स में नहीं सिखाया जा रहा है ना। इतने सारे सब्जेक्ट है, बंदा उधर पता नहीं नंबर अच्छा है कोई वो नहीं। सेक्स एजुकेशन चाहिए। हाँ, क्यों चाहिए सेक्स? ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप स्कूल में नहीं सीखते हैं ये आप मेट्रो स्टेशन में सीखते हैं, आप ये पब्लिक प्लेसेस में सीखते हैं। तो अगर आप सिखाएंगे स्कूल में, तो पब्लिक प्लेसेस की जगह लोग प्राइवेट में जाएंगे, है ना। ये मैसेज बाहर जाना चाहिए कि इफ़ यू आर यंग इनफ, और अगर आप कंसेंशुअल सेक्स एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो एटलीस्ट मेक श्योर कि रिस्पॉन्सिबल वे में करें,
प्रोटेक्टिव वे में करें। रिस्पॉन्सिबल का क्या मतलब होता है? ऊपर से टोपी फिट कर ली, हाँ बिल्कुल, वही होता है। और क्या, टोपी तो फिट करना बनता है। और अगर नहीं करेंगे तो फिर देश की पॉपुलेशन तो आप देख ही रहे हैं। क्या 14 ईयर 15 ईयर 16 ईयर में इतना दिमाग होता है कि क्या सही है क्या गलत देखिए है? पहचान हमारा नहीं है। हमारा जैसे कल्चर है, अब हम एक कंजर्वेटिव सोसाइटी में, ठीक, यहाँ पे तो उतना ओपन नहीं होता कि लोग इतनी यंग एज में ऑपोजिट जेंडर के साथ कर लें। बाहर जैसे आप अब्रॉड देखेंगे वहाँ पे तो 13-14 इट्स नॉर्मल एज फॉर पीपल। वी कैन नॉट कंपेयर विद देम। आपका जो क्वेश्चन था कि फिट्स मतलब उस एज में बंदे को उतनी समझ होती है या नहीं, वो तो आप देख ही सकते हैं अगर बाहर कर रहे हो, राइट। पर वही है मतलब कि उनको इतनी समझ है तो हमको भी तो होनी चाहिए या आ सकती है हमारे? समझ तो होती है लोगों को। आपने कब किया पहली बार? मैं वर्जिन हूँ। वर्जिन मतलब एक्स्ट्रा वर्जिन बिल्कुल। कोई वाला मामला है? बिल्कुल। ये अभी तक तो हमने तो वो उधर ब्रांड में सुना हुआ है, मुंह से पहली बार सुन रहा है। अच्छा, आपको पता क्या होता है ये सब चीजें? हाँ हाँ बिल्कुल, पता है, हाँ जी, फिर भी वर्जिन है? हाँ और क्या, मतलब मौका नहीं मिला या फिर इच्छा नहीं हुई? नहीं नहीं, जैसे उन्होंने कहा कि चॉइस है। आप भी वर्जिन है? या थोड़ी देर बाद सोच के आया, इसका मतलब Yeah. बीच में कुछ है? नहीं ऐसा कुछ नहीं। टीवी पे पेरेंट्स है बस, और कुछ नहीं है। सेक्स एजुकेशन अगर दिया जाए, क्या क्या उसके सब्जेक्ट क्या क्या होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेंशुअल सेक्स सिखाना ज़रूरी है। सेकंड प्रोटेक्टिव सेक्स, प्रोटेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे एक टैबू सा है, आप कॉन्डम अगर बाय करने जाएं केमिस्ट वगैरह की शॉप पे तो सिग्नल या हैंड सिग्नल कुछ करके ओपनली कोई मतलब डिस्कस करने को रेडी नहीं है ना। तो एक सोसाइटी में वो भी रहेगा कि आपको वो जो टॉपिक है वो थोड़ा डिस्कशन ऐसा करना चाहिए कि नॉट अ बिग डील। आपने पहली बार कब पढ़ा लेकिन ओवरऑल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में? देखिए स्कूल में तो लाइक एक ऐसा टॉपिक होता है कि टीचर पढ़ा रही है और बच्चे हंसते हैं कि हाँ हाँ देखिए क्या बोल रही है। जो मेन आपको एजुकेशन आती है वो फ्रेंड से ही आती है। बिलो 18 करने को मिलेगा, ठीक रहेगा? Sure, yeah, it depends. Like if you're mature enough to handle it and your parents don't have any sort of a obligations on you, then it depends. Then if you're mature enough to handle मैच्योर it, इनफ की क्या परिभाषा है, क्या समझ में आएगा? that you have a concept of right and wrong. What is right, what is wrong? Can you handle it emotionally later उधर on? तो समझ में नहीं आता, जब एक बार पैर फिसलता है उधर तो सब कुछ ठीक है। It depends again. Like, how do you think as a person? Some people mature at 21, some at 15. That range depends on you. But if you can handle it enough at that age, it's कैसे completely हैंडल करोगे? fine. कैसे करेंगे? See, it's करो यार, करो और करो और करो, ये हैंडल होगा या फिर भागो यार इस सिचुएशन से, ये तो गड़बड़ हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। see, if you have never faced it, you would never know how that feels. सेक्स एजुकेशन मिलेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो नशे में भी होंगे लेकिन वो अपना एक वो जो होता है लिमिट उसको क्रॉस नहीं करेंगे। और ये बहुत हद तक दिल्ली जैसे शहरों के लिए और ख़ासकर छोटे शहरों के लिए जहाँ पे लड़कियाँ चाहती हैं कि वो आगे बढ़ें, उनके लिए बहुत बेनिफिट है। और ख़ासकर जो लड़कियों के फैमिली वाले हैं वो अक्सर डरते हैं आज भी कि छोटे शहरों से लड़कियां बड़े शहरों में जाएंगी तो कहीं उनकी सेफ्टी को लेकर के थोड़ा इशू होता है, वो कम हो जाएगा। ये जो है ओवरऑल ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि एक पॉलिसी बनाओ, अगर टीनेजर सेक्स करना चाहे कंसेंशुअल तो हो सकता है, जायज़ है। इज इट राइट? मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, क्योंकि अगर एक टीनेजर है तो हाँ ऑफ कोर्स उसे मतलब अपने पर्सनल फैसले लेने का अधिकार है, लेकिन एक लिमिट में ही लेना चाहिए ताकि उनके भविष्य को भी एक ग्रोथ मिल सके। मोरल वैल्यू शामिल हो जाएगी अगर सेक्स एजुकेशन में, तो ये एक बैलेंस्ड हो जाएगा नियम। और इसमें क्या होगा कि जो विकास होगा टीनेजर्स का वो काफ़ी हद तक बहुत बैलेंस्ड होगा, आने वाले समय के लिए अपने भारत के विकास के लिए भी बहुत हद तक सही होगा। क्या करना क्या नहीं करना है, सही क्या है गलत क्या है, मॉरल वैल्यू बताएगा। सामने रखी है प्लेट, खाना है कि नहीं खाना है, ये सब उसी से आएगा। क्या समझे? सब तैयार हैं, सब भरे बैठे हैं। एडोलेसेंस ये उम्र ही ऐसी है जिसमें केवल स्पेलिंग में ही सेंस है, वैसे सेंस भटक जाता है, कभी कभी तो नॉनसेंस हो जाता है। लोगों का मानना है कि अगर ऐसा होता है तो फायदा होगा। आप क्या सोचते हैं? सोचिए। Mic check.